हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 पार्ट 5 लेक्चर 7। इससे पहले मैंने आपके साथ सेक्शन 2 के 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अभी तक अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स दिस सबसेक्शंस ऑफ सेक्शन 2, I just want you to make a quick difference of sections between BNS 2023 and IPC 1860। तो BNS 2023 के ये जो 5 सेक्शंस आप देख रहे हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं, वो पहले IPC के डिफरेंट सेक्शंस में फॉल करते थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ऑफेंस सेक्शन है वो पहले IPC के सेक्शन 40 में था, ओमिशन IPC के सेक्शन 33 में था, पर्सन IPC के सेक्शन 11, पब्लिक IPC के सेक्शन 12 एंड पब्लिक सर्वेंट IPC के सेक्शन 21 में फॉल करता था। तो अब हम इन पांचों सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने सब सेक्शन 24 की तरफ, ऑफेंस। तो ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इस संहिता के द्वारा डेट इज BNS 2023 के द्वारा अगर पनिशेबल हो तो उसे हम ऑफेंस कहते हैं। ऑफेंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर ऐसा कोई भी क्राइम जो कि बहुत बड़ा हो, जैसे कि लाइक किसी का मर्डर हो गया हो, तो उस पर मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस कैन अरेस्ट दी क्रिमिनल विदाउट एनी वारंट, देन उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि अरेस्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं विच आई विल लेट यू नो इन दी कमिंग वीडियोज़। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सब सेक्शन की ओर, ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि इसे या तो हम एक सीरीज ऑफ ओमिशंस भी कह सकते हैं या फिर एक सिंगल ओमिशन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लो आपने किसी को किडनैप कर लिया और किसी को एक कमरे में बंद कर दिया और आप उसे खाना नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी उस इंसान की जान जाएगी, है ना। तो सिर्फ मर्डर, अगर चाकू से ही मार रहे हैं तो मर्डर नहीं होता, कई बार कुछ नहीं करके भी हम उस इंसान की जान ले सकते हैं। तो ओमिशन का मतलब ये होता है। तो चाहे आप उसे एक दिन खाना ना दो तो उसे सिंगल ओमिशन कहेंगे, या आप रोज उसे खाना नहीं दे रहे हो, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, आप खाना नहीं दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ ओमिशंस। तो अब नेक्स्ट है हमारा सबसेक्शन पर्सन। तो पर्सन का मतलब यहाँ पे एक कंपनी भी हो सकता है या फिर एक एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड ना हो। इसका मतलब जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी है जिसने फ्रॉड किया है तो कोर्ट जो है उस पर फाइन लगाती है। तो कंपनी तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो फाइन कहाँ से पे करेगी? तो जो उस कंपनी को बंदे चला रहे हैं, जो बॉडी ऑफ पर्सन्स है, तो इनडायरेक्टली फाइन जो है वो उन पे इम्पोज होता है। तो यहाँ पे पर्सन में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगे। अब जैसे मान लो कि कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और फ्रॉड में जो है उन सब की इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, बट उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? एक सिंगल पर्सन जो है रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कोर्ट फाइन इम्पोज करेगी तो उस एक सिंगल पर्सन पे इम्पोज करेगी, लेकिन जो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनी में एक पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर बढ़ते हैं, पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक ऑफ एनी क्लास और एनी कम्युनिटी। जैसे कोई भी एक समुदाय हो गया, अगर जैसे मान लो कोई मान लो जैसे कम्युनिटी होती है ना, जैसे गुप्ता कम्युनिटी हो गई, पंजाबी कम्युनिटी हो गई, तो ये सारे जो है इनको हम पब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसेक्शन 28 की तरफ, पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है हर वो एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, उसे हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, या फिर वैसी गवर्नमेंट एजेंसी जिसका काम है आम जनता यानी कि पब्लिक को सर्व करना। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं BNS 2023 में, वो जो है आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में 2-3 एग्जाम्पल्स आपको शो किए हैं, जैसे कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर कोर्ट का कोई मेंबर हो, मेंबर ऑफ पंचायत हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, इन सबको हम पब्लिक सर्वेंट
कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक